विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका मन चंचल है। किसी विद्यार्थी से पूछो कि तुम्हारे मन का क्या हाल चाल है, छात्र हो या छात्रा हो, सब कहते हैं कि मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो उनसे पूछो कि सच्चे मन से बताओ कि मन पढ़ने में नहीं लगता है तो तुम्हारा मन कहाँ लगता है? तो कुछ नहीं बताते, खीसे काटते, कुछ नहीं बताते। लेकिन मन कहाँ लगता है? मन मोबाइल में लगता है, मन फैशन में लगता है, मन खेलने में लगता है, मन घूमने में लगता है। मनुष्य का चित्त बहुत चंचल है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार का संगम है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण के चार पार्ट होते हैं। चित्त है, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मन का कार्य है मनन करना। बुद्धि का कार्य है निर्णय देना। अहंकार का कार्य है उसे पक्का कर देना। एक वो अहंकार होता है जिसको अभिमान कहते हैं, लेकिन ये अंतःकरण चतुष्टय में जो अहंकार शब्द का प्रयोग किया गया है, ये वो अहंकार नहीं है। ये निश्चय को पक्का करने वाला अहंकार है। बड़ी समझदारी की बात है। जैसे अभी शुरू में जब मैंने मंत्र बोला, मंत्र के बाद में कोयल बोल रही थी, कोयल बोल रही थी। फिर से कोयल बोले तो और अच्छा है, कोयल की आवाज़ सुन ले। कोयल कहाँ है? किधर उड़ गई? कोयल की आवाज़ हम सुनना चाहते पर कौवा बोल रहा है। कोयल, कोकिला नाम स्वरूपम। आपने कोयल की आवाज को सुना है, लेकिन कोयल को भी देखा नहीं। कोयल है कहाँ? अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा चित्त चिंतन कर रहा है कि लगता है ये कोयल की आवाज है। तो मन मनन कर रहा है, कोयल कहीं दिखती नहीं, ये आवाज कैसे आई है? तो बुद्धि डिसीजन दे रही है, लगता है कुछ गुरुजी के साथ में मशीनों का खेल है, कुछ मशीन से कोयल बोल रही है। तो अहंकार कहता है हाँ पक्का है, वो जो बाबा बैठा है वो कोयल बुलवाता है। ये अंतःकरण चतुष्टय के चार पार्ट हैं, चारों के कार्य अलग अलग हैं। अब चित्त बहुत चंचल है, मन भी चंचल है और बुद्धि स्थिर नहीं है, तो निश्चय भी पक्का नहीं हो पाता है। अब ये मन में ही अटक गए, ये चित्त में ही फंस गए, ये बुद्धि तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मन की चंचलता में उलझ कर रह गए। जो व्यक्ति मन और चित्त से पार होकर बुद्धि तक पहुंचता है, वो अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बुद्धि के अंदर सत्संग के प्रभाव से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, उसकी बुद्धि परिणामदर्शी हो जाती है। परिणामदर्शी उसे कहते हैं कार्य करने से पहले उसको उस कार्य का परिणाम दिखाई देता है। जैसे आपसे मैं कहूं कि आग जल रही, इसमें हाथ डालो, तो
हाथ डालने से पहले तुमको परिणाम दिखाई दे रहा है कि हाथ जल जाएगा। तो तुम पूछोगे इसमें हाथ क्यों डालूं, और डालूंगा तो जल जाएगा, क्यों डलवा रहे हो, मत डलवाओ, ये सब कहोगे। लेकिन कब? जब तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत हो चुका है और तुमको परिणाम दिखाई दे रहा है। जब परिणाम दिखाई देने लगता है तो समझ लेना आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम अपने आप को भटकने से बचा लेते हो। क्योंकि तुमको मालूम हो जाता है कि यदि व्यभिचार करूंगा तो इसका ये परिणाम होगा, मोबाइल में अटकूंगा तो ये परिणाम होगा, ज़्यादा खेल कूद में जुटूंगा तो ये परिणाम होगा, और पढ़ने में मन लगाऊंगा तो उसका ये परिणाम होगा कि हम उज्जैन के कलेक्टर बनकर भी आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत होना चाहिए और परिणाम देखने की बुद्धि आनी चाहिए। परिणाम देखने की आंख कहाँ से मिलती है? ये जो तुम्हारे पास में आंखें हैं ये परिणाम नहीं देखती, ये तो बाहर का देखती है। बस लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, लंबा, ठिंगना, गाड़ी, घोड़ा, पेड़, पौधा, खेत, पात, यही सब देखती आंखें। इन आंखों में परिणाम देखने की कला नहीं है। इसके लिए एक दूसरी आंख चाहिए जिसको कहते हैं विवेक की आंख। और जिसके पास में विवेक की आंख है, याद रखना वो व्यक्ति संसार में कभी भटकता नहीं है। और ये संसार बचपन से तुमको भटकाने की कोशिश करता है। नशा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जुआ और शराब तुमको आकर्षित कर रही है, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा भी आकर्षित कर रहा है, तरह तरह के रंग बिरंगे दृश्य भी आकर्षित कर रहे हैं। पुरुषों को नारियां आकर्षित कर रही हैं और नारियों को पुरुष आकर्षित कर रहे हैं, लड़कियों को लड़के आकर्षित कर रहे हैं और लड़कों को लड़कियां आकर्षित कर रही हैं। सारा संसार खींच रहा है चुंबक की तरह। अब तुम यदि स्वयं में अडिग नहीं हो तो तुम नहीं रह जाओगे। फिर तुम गंगा जी के पास जाओगे तो गंगा राम बन जाओगे, और जमुना जी के पड़ोस पहुंचोगे तो जमुना प्रसाद हो जाओगे, और हरिद्वार जाओगे तो हरिद्वारी लाल कहे जाओगे, और काशी जाओगे तो काशी राम, और भुआसा में आ गए तो भुआसी राम। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई स्थायित्व नहीं, तुम्हारी कोई स्पेशल पर्सनालिटी नहीं। एबिलिटी, कैपेसिटी से आपकी पर्सनालिटी बनती है, लेकिन पर्सनालिटी में जो क्वालिटी है वो विवेक की आंख से आती है। इसलिए विवेक जागृत करो। भटकना नहीं है, बचपन को खेल कूद में खोना नहीं है। एक वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के मालिक हैं, लाखों मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तीसरे वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के विक्रेता हैं, बेचते हैं दुकान खोलकर। चौथे वे लोग हैं जो खरीदते हैं, बात करके अपना काम चलाते हैं। और पांचों वे लोग हैं जो दूसरे मोबाइल चुरा लेते हैं, चुट्टा लोग भी हैं। और छठे वे लोग हैं जो दिन भर मोबाइल में ही फंसे रहते हैं, बस ऐसे देखते हैं, बस सारी जिंदगी गंवा दी उसमें।
मोबाइल का सदुपयोग करो तो मोबाइल तुम्हारा मित्र है। यदि मोबाइल का दुरुपयोग करो तो मोबाइल से बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं। सबसे अधिक मोबाइल ही तुम्हारी जिंदगी के स्वर्णिम टाइम को बर्बाद करता है। इसलिए याद रखना, अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग न करना। और मोबाइल में सारी दुनिया है, सब कुछ है उसके अंदर। अब तो डायरी पेन का भी काम खत्म कर दिया मोबाइल ने। टार्च का काम खत्म, कैमरे का काम खत्म, फोटोग्राफर का काम खत्म, लेटर का काम खत्म, पत्र व्यवहार का काम खत्म। और अगर सही यूज नहीं किया तो मोबाइल तुमको भी खत्म कर देगा। ये सबको खत्म करता है। सबसे बड़ा खतरा विद्यार्थियों के लिए है मोबाइल में। बेटे और बेटियां मोबाइल में सावधानी से बस आवश्यक मोबाइल का प्रयोग करें। क्योंकि तुम यदि अपनी जिंदगी की हर चीज का सदुपयोग करते हो, मोबाइल कंपनी के मालिक भी बन सकते हो। अन्यथा एक मोबाइल से ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। आगे सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो। वह सोचो जो सोचने योग्य है। केवल सोचो मत, ठीक से सोचो और ठीक से संकल्प लो और उसको फिर करने के लिए कदम भी उठाओ। फिर देखिए जिंदगी में परिवर्तन ना हो जाए तो मेरे से शिकायत करना।